प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे और अपना उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्म को आप या भर चुके होंगे या फिर भरने की तैयारी में होंगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया कि एक एक डिटेल आपको बहुत ध्यानपूर्वक भरनी है, अन्यथा फिर बाद में बाकी चीजों में बड़ी समस्याएं बच्चों को होती हैं, एफिडेविट बनवाने पड़ते हैं और भी समस्याएं आती हैं। आप जानते हैं कि इस बार प्यारे बच्चों वैकेंसी पिछली बार 60,244 की तुलना में कम है। इस बार 32,000 प्लस पद हैं और कंपटीशन इस बार ज्यादा रहने वाला है। फॉर्म भी अच्छे खासे भरे जाएंगे, साथ के साथ इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्या कंपटीशन कितना होगा, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या सही तरीका होगा, उन चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें प्यारे बच्चों कि पिछली बार की थोड़ी कंपैरिजन कर लेते हैं। देखो 2018 में 2 वैकेंसी आई थी। ये एक थी 41,520, एक थी आपकी 49,568। एक जेल वार्डर की वैकेंसी पीछे जो आई थी, फायरमैन जेल वार्डर की, ये आई थी 2019-20 में, जिसमें 5805 पद थे। फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की ये आपकी 2023-24 की है, जिसमें 60,244 पद आपके आए हैं। तो यहां पर जो फॉर्म भरे गए थे वो जनवरी में फॉर्म आए थे, ये अक्टूबर में आए थे 2018 में, ये जनवरी 2019 में, ये दिसंबर 2023 में आए थे। अगर मैं बात करूं यहां पर कितने फॉर्म भरे गए थे, तो ये लगभग प्यारे बच्चों 22.5 लाख के आसपास, यहां पर 19.5 लाख के आसपास, यहां पर वही एक मतलब 6,24,000 के आसपास। ठीक है भाई, 6,24,000 के आसपास। और यहां पर 60,244 में 50 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे। इनका एग्जाम कब कब हुआ? तो इनका एग्जाम प्यारे बच्चों ये आपका दोबारा में हुआ था, पहले एक बार करा के फिर दोबारा टेक्निकल गड़बड़ के कारण 2018 में, और ये फिर जनवरी 2019 में हुआ, ये दिसंबर 2020 में, और यहां पर ये री एग्जाम कंडक्ट कराया गया था आपका 2024 में। कितने बच्चों ने? तो 22 में से 18 लाख बच्चे यानी कि आपके एग्जाम में बैठे, यहां 19 में से 16 लाख बच्चे एग्जाम में बैठे, यहां प्यारे बच्चों 3.5 लाख बच्चे यानी कि काफी बच्चे अनुपस्थित रहे थे जेल वार्डन में, और यहां पर प्यारे बच्चों लगभग 34 लाख बच्चों ने यूपी पुलिस का पेपर दिया था 60,244 में। लेवल इनका किसी का मॉडरेट रहा, किसी का थोड़ा सा प्यारे बच्चों इजी टू मॉडरेट रहा। जो जेल वार्डर का पेपर था वो अच्छा खासा पूछा गया था, और ये भी मॉडरेट रहा। इस बार आपने देखा कि बहुत कठिन नहीं था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, लेकिन अच्छा पेपर था। नेगेटिव मार्किंग हर बार 1/4 की रही है अब तक देखा जाए तो। इस बार की भी संभावनाएं देखेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों कट ऑफ क्या रही है? जब नेगेटिव मार्किंग थी उस समय तो प्यारे बच्चों यूआर की कट ऑफ 2018 की जो पहली भर्ती है उसमें 232 गई थी, क्योंकि पेपर थोड़ा इजी था। यहां पर 2019 में 193.87 गई थी, और जेल वार्डर की कट ऑफ पेपर टफ था इसीलिए 187.25। और प्यारे बच्चों इस बार की कट ऑफ यूआर की 225.76। नेगेटिव मार्किंग भी थी और पेपर 300 नंबर का, तो 300 में से आपकी कट ऑफ बनी। ईडब्ल्यूएस यहां लागू नहीं था प्यारे बच्चों। यहां ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो गई है 2024-25 में वो 209.26 गई है। ओबीसी की कट ऑफ यहां पर अगर देखी जाए तो 224 थी, यहां 185 थी, क्योंकि ये पेपर थोड़े से टफ थे। ये 179 और ये 216। एससी की कट ऑफ यहां 200 गई थी, यहां 159 गई थी और 155, और इस बार जो गई है वो 196। एसटी की कट ऑफ 165 गई थी 2018 की पहली में, दूसरी में 131, फिर आपकी जेल वार्डर में 129 और यहां 170। तो ये इस बार की लेटेस्ट कट ऑफ है। तो कट ऑफ अच्छी खासी है, नेगेटिव मार्किंग भी है और पेपर भी ठीक था, तब है ये कट ऑफ। अब इस बार अगर मैं देखूं तो कारण क्या है कट ऑफ बढ़ने के, और क्या चीजें हैं कि कंपटीशन ज्यादा है। देखो यहां समझो कि आप देख रहे हैं कि भाई इस बार पद जो है वो 32,679 हैं। और अगर मैं बात करूं तो लगभग फॉर्म पड़ने की संभावना 40 लाख प्लस फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि 3 वर्ष की इस बार छूट भी है। ठीक है भाई, 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन भी है जो 60,244 में था। इस बार लगभग उम्मीद है कि 122 बच्चे एक पद पर फाइट करेंगे इस बार। तो कम से कम ये मान के चलो कि अगर 40 लाख फॉर्म पड़े, ये अनुमान है इसके आसपास ही होंगे, 38, 40, 42 इतने ही होंगे इस बीच ही। और प्यारे बच्चों जब 60,244 पदों पर भर्ती आई पीछे, तो इसमें प्यारे बच्चों 50 लाख फॉर्म पड़े थे, लगभग एक पद पर 83 बच्चा था, 83 बच्चे फाइट कर रहे थे एक पोस्ट के लिए।
अगर मैं बात करूं यहां प्यारे बच्चों, दूसरी चीज प्यारे बच्चों, यहां पर 83 बच्चे और यहां इस बार 122 बच्चे, तो एक पद पर कंपटीशन इस बार ज्यादा है, यह बात तो पक्की है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इस बार मेरिट बढ़ने की संभावना क्यों है, क्यों ज्यादा जाएगी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है भाई। और ये जो फाइनल आउट हुए थे ना 60,244 में, ये बच्चे, इनकी तैयारी लगभग पूरी है, इन्हें पता है क्या आता है पेपर में, तो ये बच्चे सिर्फ प्रैक्टिस और प्यारे बच्चों रिवीजन पर फोकस करेंगे। तो जो नए बच्चे हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कंपटीशन वास्तव में टफ रहने वाला है। बाकी भाई आसान किसी के लिए नहीं है, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई होगी इस बार भी, ठीक है भाई। तो एक तो कारण है कि जो फाइनल आउट हुए हैं बच्चे 60,244 में, वो सब इसमें आएंगे इस बार भी, और दूसरा इस बार कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये दो सबसे बड़े कारण हैं कि इस बार की कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ठीक है भाई, ये दो मुख्य कारण हैं। लेकिन इस बार उम्मीद ये भी है कि पेपर भी थोड़ा ठीक हो सकता है, लेकिन इलेक्शन का समय है, इलेक्शन से पहले कभी भी पेपर होता है तो सरकार बहुत ज्यादा टफ की तरफ नहीं जाती है। तो भैया जी मेरिट एक तीसरा कारण ये भी है कि पेपर अगर मॉडरेट ही रहा, मतलब नॉर्मल रहा, तो मेरिट और भी अच्छी खासी जाएगी। तो पेपर का लेवल भी कई बार मेरिट को डिसाइड करता है। तो आप सभी को अभी से, अगर चाहते हो कि इस बार इन 32,000 पदों में से एक पद तुम्हारा हो, एक वर्दी तुम्हारी हो, तो तैयारी के लिए अभी से एक सही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, ठीक है भाई। रीजनिंग कर लेते सभी हैं, लेकिन रीजनिंग में अच्छा स्कोरिंग विषय है, रीजनिंग का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, सारे टॉपिक्स लिखे हों आपके, पूरा सिलेबस आपको पता हो। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन गलत ना हो, कमजोर है मैथ, अभी से काम करना स्टार्ट कर दो, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो प्यारे बच्चों। ऐसे ही आपसे हिंदी में बहुत प्यारा विषय, रोज 1 घंटे पढ़ते जाओ और हिंदी में आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं। तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, या ये आपका हिंदी हुआ, रीजनिंग हुआ। अब जहां गड़बड़ आती है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स में इशू होता है और बहुत सारे बच्चों को जी की समस्या बनती है। तो प्यारे बच्चों इन सभी चीजों की समस्या का समाधान है चीता 2.0 बैच। इस बैच में जितने भी, देखो पिछली बार भी हमने पढ़ाए बच्चे, हजारों बच्चों का, कई हजार बच्चों का सिलेक्शन TW ने दिया है, और जीके जीएस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, कोई भी विषय, वहां पर पूरा पेपर यहां से आपको देखने को एग्जाम में मिला है। जीके जीएस में जहां बहुत सारे अध्यापक जीके जीएस पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो स्पेशल टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, देश राजधानी मुद्रा, साइबर क्राइम, मानव अधिकार, ठीक है ना, आंतरिक सुरक्षा, देश की इंटरनेशनल एजेंसी, नेशनल एजेंसी, इन सभी चीजों से जो प्रश्न आते हैं, ज्यादातर इन प्रश्नों को कराते ही नहीं है। 2-2 किताबों से प्रश्न आए, वो हमारे नोट्स से सीधे सीधे हमारी क्लासों से एग्जाम में देखने को मिले। तो आपको सही प्लेटफॉर्म का चयन करना होगा, आपको देखना होगा कि केवल शोर मचाने से सिलेक्शन नहीं होगा। टीचर कितनी क्लास में मेहनत कर रहा है, किस लेवल का इनका मॉक टेस्ट है, हर संडे मॉक टेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा अभी से, इसी संडे से आपको उस मॉक टेस्ट को अभी से लगाना शुरू करो। बहुत सारे बच्चे ने पहले सिलेबस करा होगा, दोबारा रिवीजन और अपनी पढ़ाई दोबारा से नए सिरे से शुरू करो। फॉर्म भर दो और फॉर्म भर के जुट जाओ और लग जाओ कि इस बार सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए। इस बार हम बिल्कुल भी अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, एक सीट हमारी होगी, इस बार वर्दी हमारी होगी। तो जब ये जज्बा होगा तुम्हारे अंदर तभी सफलता मिलेगी, क्योंकि इस बार हर तरीके से पिछली बार की तुलना में वैकेंसी कम, नेगेटिव मार्किंग नहीं, ये बहुत सारे कारण, और 60,244 वाले जो बच्चे हैं वो भी इधर, जो फाइनल आउट हुए हैं वो भी इधर इंतजार में बैठे हैं। तो आप सभी को भाई मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं सभी से कहूंगा, चाहे आप फाइनल आउट हुए हो तब भी बेटा आसान नहीं है सिलेक्शन, मेहनत तुम्हें भी करनी होगी। तो इसी के लिए प्यारे बच्चों चीता 2.0 बैच है, जिसमें लाइव क्लास शुरू हो रही है कल से, यानी कि 9 जनवरी से डेमो क्लास, बहुत सस्ता, बहुत अच्छा, 499 प्राइस है, 399 का मिल जाएगा TW20 कूपन कोड के साथ। किसी बच्चे को नए को डाउट हो कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या कराते हैं, तो कल सुबह 9 बजे मेरी क्लास है स्टैटिक जीके की, जिसमें मानव अधिकार को मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। ठीक है जी, डेमो क्लास है कल से आपकी, जिसमें पहली 9 बजे से होगी स्टैटिक जीके, दूसरी 12 बजे से शीतल मैम हिंदी की कराएंगी, फिर शाम को 6 बजे से ज्ञानेंद्र सर मैथ कराएंगे। फिर अगले दिन 10 तारीख में 10 जनवरी में सुबह 9 बजे मैं यूपी जी के कराऊंगा। फिर रीजनिंग होगी पीके सर द्वारा, बेहतरीन अध्यापक हैं,
पीके सर आपके रीजनिंग के देखिएगा, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स होगा शाम 6 बजे। फिर अगले दिन प्यारे बच्चों हिस्ट्री होगी विपिन सर की 11 बजे, बहुत प्यार से कहानी के तौर पर पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी होगी 11 तारीख में 12 बजे, और पॉलिटी होगी प्यारे बच्चों 11 तारीख में 6 बजे। तो ये डेमो क्लास आप लो 3 दिन, हमने 2.5-3 घंटे की एक डेमो क्लास रखी है, 2.5 घंटे कम से कम एक डेमो क्लास चलेगी, जिससे कि आराम से आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाओ और टीचर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना पाओ। तो आप डेमो क्लास लो, कंटेंट क्वालिटी देखो, पढ़ाने का तरीका देखो, उसके बाद अपने देखो 399 भी मैं मानता हूं कि बच्चे के लिए बड़े जरूरी हैं, क्योंकि गरीब परिवार से जो बच्चे आते हैं वही तो यहां कांस्टेबल बनने का सपना देखते हैं। तो आप अपने 399 भी भाई बहुत सोच समझ कर खर्च करिएगा। मैं कहूंगा कि अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारा भाई 399 के बदले तुम्हें सफलता दिला सकता है, तभी आप इस चीता बैच में जुड़िएगा। तो ये चीता बैच की क्लास कल सुबह 9 बजे से शुरू है। मानव अधिकार पढ़ाऊंगा स्टैटिक जीके में, सभी बच्चे कल 9 बजे जरूर आए। जय हिंद, जय भारत बच्चों।